हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और दिन प्रतिदिन आप उसको बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया और भारत। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वाड देशों का जो समूह है इसमें 4 देश सम्मिलित हैं। ठीक है, जिसमें पहला आपका अमेरिका है, दूसरा जापान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है और चौथा भारत है। इस क्वाड को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो अपने व्यापार में जो चाइना का जो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है उसको कम करना। ठीक है, तो इसलिए ये 4 देश अपने साथ में आए और इन्होंने जो भी चाइना इलीगल काम जो उसमें कर रहा है या दूसरे देशों पर, छोटे छोटे देशों पर दबाव बना रहा है, तो इन सबको वो बैलेंस करने के लिए इन चारों देशों ने अपने आपस में हाथ मिलाया और इस सब को लेके वो जो समुद्री व्यापार है हिंद महासागर में उस चीज को लेके काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है फिलहाल जो 2022 की जो इसकी मेजबानी कर रहा है तो वो कर रहा है आपका भारत। आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। क्वाड, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में भी जाना जाता है, एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल है। मैंने आपको बताया था, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये आपके 4 कंट्री इसमें जो है वो शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। क्वाड का जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो मेन इसका जो उद्देश्य है, जो मैं स्वतंत्र, समृद्ध और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है, मतलब स्वतंत्र तरीके से। ठीक है जी, इस समूह की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी 2007 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के इत्र में हुई थी। ठीक है जी, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसको किस नाम से, इसे समुद्री लोकतंत्र गठबंधन भी कहते हैं। अगर इसका अन्य नाम आ जाए तो आप इसको ये भी कह सकते हैं। इसका मेन पॉइंट जो है वो आपका ये वाला है और यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें 4 देश शामिल हैं, कौन सा देश शामिल नहीं है इसके बारे में बताइए। ठीक है, और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो इसका बनता है वो ये बनता है कि क्वाड का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में आपका है। बेल्जियम में भी किस में है, ब्रुसेल्स नगर में इसको यह स्थित है। ठीक है, इसको इतना बड़ा बड़ा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बना है और आज से पहले भी कई एग्जाम में आया है। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भारत। इसके साथ में आपको बता दूं, भारत जो है वो G20 2023 की भी मेजबानी वो जो है कर रहा है इंडिया। ठीक है, इस साल इसकी कर रहा है और इस साल जो है वो इसकी कर रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 4 सितंबर 2022 को 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है जीता है। तो इसका नाम क्या है, मतलब पूछ रहा है किसने जीता है। तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका नाम है आपका अरविंद चिदम्बरम। ठीक है, अरविंद चिदम्बरम जी ने ये जो है आपका जीता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 4 सितंबर 2022 को 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ 22वां दुबई ओपन जो है शतरंज टूर्नामेंट वो जीत लिया है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया अरविंद चिदम्बरम। चिदम्बरम ने 9वें और अंतिम दौर में आर प्रज्ञा आनंद को इन्होंने हराया है लास्ट में। ठीक है जी, और टूर्नामेंट में 7 भारतीय शीर्ष 10 में रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व का मौका है कि टॉप 10 में से जो है आपके 7 जो है वो आपके इंडियन ही इसमें रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। आर प्रज्ञानंद 5 अन्नों के साथ दूसरे स्थान पे रहे हैं। प्रज्ञान आनंद जो है वो दूसरे स्थान पे आपके रहे हैं। ठीक है, अब ये विश्व शतरंज संघ की बात आ गई है तो इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन इर्द गिर्द भी आता है तो आपका जो है वो छूटे ना एग्जाम में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। ये पेरिस के आपके फ्रांस में है। ठीक है जी, अध्यक्ष इसके कौन है, आरकेडी बोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो आपके हैं विश्वनाथन आनंद। ये जो है आपके, ये आपके इंडिया के हैं। विश्वनाथ आनंद जी जो है वो आपके इंडिया के हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हो सकती थी वो सब ये रही। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2022 में संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? जिस तरह से मैं बताता हूं कि जो जितने भी ये पहले होते हैं या सबसे ऊंचा होता है, सबसे लंबा, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो भी होते हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों पे आप अलग से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मार्क करके रखिए। ठीक है, तो इसमें जो संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला पहला राज्य, ऑप्शन सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या असम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका त्रिपुरा। अब ये क्या चीज है जैव आपका संशोधित जैव गांव, इसके बारे में जान लेते हैं। ये आप फोटो देख पा रहे हैं, बायोडायवर्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट देखिए, त्रिपुरा सरकार ने अपने 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा ने कौन से गांव में करा है? ये 10-12 गांव में सफलतापूर्वक अपने जैव गांव में बदल दिया है। दूसरा पॉइंट, इसके साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। अब ये है क्या चीज जैव, इसको देख लेते हैं। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। किस चीज के लिए? जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो है वो इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, राज्य सरकार की योजना में कम से कम 100 जैव गांव स्थापित किए जाएंगे। जैव गांव स्थापित में बायोडायवर्सिटी के बारे में है। इसमें जो है वो गांव की बिजली जो है वो बायोगैस प्लांट जो है वो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएंगे, और गांव की बिजली वगैरह भी आपको उसी में वो होगी, ताकि अपने पे जो है वो डिपेंड रह सके अपने। ठीक है, अब ये जो है त्रिपुरा 7 सिस्टर्स है, इसमें से एक राज्य ये हमारा है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अगरतला। इसका इनके मुख्यमंत्री कौन है? श्री माणिक साहा जी इनके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? श्री सत्यदेव नारायण आर्य इनके राज्यपाल हैं। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? ज्यादातर बंगाली बोली जाती है, और कोकबोरोक बोली जाती है, और अंग्रेजी यहाँ पे बोली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश जो कब था? ये आपका 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश थे। और एक राज्य के रूप में ये कब विकसित हो गए? तो ये 21 जनवरी 1972 को ये एक राज्य के रूप में विकसित हो गए। मैंने पहले भी बोला है, जो 7 सिस्टर्स जो हमारे जो स्टेट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो है राजधानियां, इनके जो है सीएम, इनके ये सब अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। विभव पथ, कर्तव्य पथ, राजपथ या लक्ष्य पथ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, और ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है, जिसमें हमारा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, ये जो है इसको और डेवलप तोड़ के नए नए बनाए जा रहे हैं। उसमें कुछ सीटिंग जो है वो एक्स्ट्रा भी करी जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका कर्तव्य पथ। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री श्री मोदी 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का जो है वो उद्घाटन इन्होंने करेंगे या किया है। इस मौके पर वह इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने उद्घाटन में क्या करा, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कार्य अमृत महाकाल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री दूसरे पंचप्रण के अनुरूप जो है वो इन्होंने ये किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत चर्चित और इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छी जो है योजना है। तो इस योजना का जो नाम है वो है पीएम श्री योजना। अब ये योजना क्या है, आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं, इसको, ये इसका
आंसर हो जाएगा। अब ये योजना है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। मतलब इसमें जो स्कूल पुराने हैं, जो अच्छी हालत में नहीं हैं, उनको अच्छे से डेवलप किया जाएगा, उनको बिल्कुल हाईटेक कर दिया जाएगा। कितने स्कूलों को? 14,500 स्कूलों को। ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो हमारी है उसको जो है वो पूरी तरह फॉलो करेंगे। मतलब बिल्कुल जिस तरीके से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है उस तरीके को ये बिल्कुल फॉलो करेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक, परिवर्तनकारी और समृद्ध तरीका जो है वो अपनाया जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट। इन स्कूलों में पढ़ाई के दौरान खोज उन्मुखी सीखने पर, केंद्रित शिक्षा आदि तरीकों पर जोर दिया जाएगा। और एक्स्ट्रा इन स्कूलों में क्या होगा वो ये देख लीजिए। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य समाहित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे हमारे डिजिटल इंडिया के बच्चे जो है वो डिजिटल बन सकें और अच्छे से अच्छे अपनी स्टडी को गेन कर सकें, और अच्छे से अच्छे टीचर ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके अच्छी जो है स्किल्स भी सीख सकें। तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी योजना है एजुकेशन सेक्टर के लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो आप फोटो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, राजस्थान। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा राजस्थान। अब ये किस तरीके की योजना है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान सरकार शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कितने दिनों का रोजगार? 100 दिनों का रोजगार। ठीक है, 2.25 लाख से अधिक परिवार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करा चुके हैं। 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं, और योजना के तहत स्वच्छता, सफाई, साफ सफाई और अन्य कार्य भी इसमें किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए आपका 800 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सितंबर 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस शहर में आयोजित हो रहे 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के रूप में पूर्ण सत्र को संबोधित किया है? ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। व्लादिवोस्तोक, टोक्यो, सियोल या जकार्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोदी जी ने इसका ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सितंबर 2022 में व्लादिवोस्तोक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण रूप से सदस्य को संबोधित किया है। ठीक है जी, उन्होंने बताया है कि सितंबर 2022 में व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना के 3 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं, और भारत इस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश भी था। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहला देश कौन था इसमें, इस शहर में खोलने वाला, वो था भारत। और अब इसको कितने साल पूरे हो चुके हैं? इसको 3 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो शहर है ये आपका है रूस में। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री जो है इनके यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन इनके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से होता है ये नाइट स्काई
सेंचुरी कैसी होती है, इस तरीके की कुछ होती है और इसको डेवलप जो है वो किया जाएगा या इसको बनाया जाएगा। आंसर देख लेते हैं, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो है इसका लद्दाख। आइए ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरियन लद्दाख में जो है वो आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि हम हनले नाइट स्काई सेंचुरियन परियोजना के लिए लद्दाख सबसे उपयुक्त जो है वो स्थान है, क्योंकि यह ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है और अगले 3 महीने के भीतर यहाँ पर जो है वो खास अभ्यारण्य स्थापित भी किए जाएंगे। तो ये आपका पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसने कहा है। अगला देख लेते हैं, यह ऑप्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गामा ने टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरियन भी होगा। ये पॉइंट आपका जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित होने वाला नाइट स्काई सेंचुरियन जो है वो कहां पर है, तो वो है आपका लद्दाख में, और लद्दाख में इंडिया में। ठीक है जी। अब ये चीज क्या होती है, एक डार्क स्काई सेंचुरियन सार्वजनिक या निजी भूमि होती है। इसमें एक रात को पूरा जो है वो आपका एटमॉस्फेयर होता है, इसमें रात का एक पूरा एटमॉस्फेयर होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क के आसपास होता है और प्रकाश प्रदूषण को प्रतिबंधित भी ये करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड भी कुछ आ सकता है कि ये चीज क्या होती है, तो इसके पॉइंट्स भी आप उसमें कवर कर सकते हैं कि क्या चीज होती है। और ये आपकी जो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नोवा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, किस राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2022 को पुदुमाई पेन मतलब आधुनिक महिला योजना का जो है वो शुभारंभ किया है। ठीक है जी, तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से जानते हैं फिर इसका आंसर लगाएंगे। देखिए पहला पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुदुमाई या आधुनिक महिला योजना का जो है वो शुभारंभ किया है, शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा आपका तमिलनाडु। अब इस योजना के अंदर क्या चीज है वो भी जान लेते हैं। पॉइंट, इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 1000 रुपए जो है आपका वो प्रतिमाह रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 6 से 12 तक की जो भी छात्राएं पढ़ रही हैं उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आपके 1000 रुपए प्रतिमाह इनको दिए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को जो है वो लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए जो है सरकार ने 698 करोड़ का बजट भी आवंटन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छी पहल है जो है गर्ल्स एजुकेशन के लिए, ये एक अच्छा आपका है, इसलिए क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता था। देखिए सितंबर 2022 में कौन यूनाइटेड किंगडम के नए गृह सचिव के रूप में जो है किनको नियुक्त किया गया है। तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो है आपकी सुएला ब्रेबरमैन की, ये फोटो है। ठीक है, आइए ये कौन है इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन यूनाइटेड किंगडम की नई गृह सचिव बन गई हैं। ठीक है जी, तो ये आपका सुएला ब्रेबरमैन इनका आंसर हो गया। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने उन्हें नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अभी फ्रेंड्स करंट में जो है आपकी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है वो लिज ट्रस ही जो है वो बनी है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है इनसे रिलेटेड भी। उन्होंने भारतीय मूल की अपनी सहयोगी प्रीति पटेल की जगह जो है अब ली है। पहले कौन था आपके, प्रीति पटेल जो थी लेकिन अब जो है वो सुएला ब्रेबरमैन हो चुकी हैं। उन्होंने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। ये ब्रेबरमैन पहले कौन थी, तो ये पहले जो है आपके जॉनसन जो थे पीएम पहले पूर्व उसके ब्रिटेन के, उनकी सरकार में आपका अटॉर्नी जनरल के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।